मिसेस हसन की कॉल हमारे साथ। मैं जरा उनसे बात भी कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैम बहुत अच्छा टॉपिक आप डिस्कस कर रही हैं जो कि न्यू जनरेशन के लिए बहुत ही जरूरी है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं रह गई, वो एक दूसरे को भी बर्दाश्त नहीं करते, इवन से पेरेंट्स को भी वो बिल्कुल आगे से फौरन आंसर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम ज्यादा बेहतर समझते हैं आपसे, क्योंकि शायद ये मीडिया की वजह से या फिर हमारी सोसाइटी में ऐसा चल रहा है, तो बच्चों को ये पता होना चाहिए कि बाउंड्रीज क्या है। और बहुत अच्छा टॉपिक आपने जो है ना डिस्कस किया है, और स्पेशली आपकी गेस्ट है साजिया इमाम, बहुत ही लाइफ जो है बहुत अच्छा एक लेसन देती है, जहाँ पे जो है ना कोई ना कोई अच्छा मैसेज आपको कन्वे करती है। चलिए ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच मिसेस असद आपको। और आपने सही बात की, हम इस इशू को भी टेकअप करेंगे कि आजकल के जो बच्चे भी हैं वो भी माँ बाप को पलट के देखें। हम ज़वाजी ज़िंदगी के हवाले से बात भी करेंगे, लेकिन एक पहलू ये भी डिस्कस करना हमें चाहिए, हम सिर्फ लड़की को ही चुप रहने का क्यों कहते हैं। हम इस हवाले से बात भी करेंगे, जरा कुछ साइंस समझने की कोशिश भी करेंगे, नफ्सियात समझने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक चुप 100 सुख, ये हमें हमारे बचपन में बताया जाता था, लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो माँ बाप के सामने भी चुप रहना नहीं जानते। जैसे मिसेस असद की हमें कॉल आई थी, वो ये बताई थी कि भाई ये आजकल के जो बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास सोशल मीडिया मौजूद है, सोशल मीडिया पे आप उन राइट्स का भी बता रहे हैं जिनका हमें भी नहीं पता था, और पता नहीं जो राइट्स शायद वो एग्जिस्ट भी करते हैं नहीं करते। लोग कहते हैं जी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करना सीखें और अपनी ज़िंदगी के लिए फ़ाइट करें, चाहे माँ बाप के सामने आके खड़े हो जाएं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आप कहते हैं यार ये मतलब ना ये नहीं, हमारे दीन में तो ये चीज़ें हमें सिखाई ही नहीं जाती, जो आजकल सोशल मीडिया जो चीज़ें हमें सिखा रहा है। और इसलिए जो बच्चे हैं वो ज़बान दराज भी हो गए हैं। बच्चों ने आजकल चुप रहने सीखा, फिर यही बच्चे जब आगे ज़िंदगी में जाते हैं, फिर उनका ऑफिस हो, उनकी पर्सनल लाइफ हो, फिर वो कहते हैं चुप हम नहीं रह सकते। जहाँ पर वो चुप नहीं रहते तो फिर जहाँ पर फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से भी देखा मामला बड़े ख़राब होते हैं। और आजकल की शादी हम ये देख रहे हैं कि लोग पलट पलट के तो फ़ौरन जवाब देते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जो मैं आपको बता रही थी कि लड़कियों को बताया जाता था कि आप बेटा कुछ साल चुप रहना, शादी की 2 साल 3 साल 5 साल चुप रहना, और फिर हम मजाक से कहते थे हाँ फिर तो आदत हो जाएगी। तो लेकिन नहीं, बड़े बुजुर्ग जो बात कहते थे उसके पीछे एक बैकग्राउंड होता है, कुछ ना कुछ मसलियत उसकी होती है। पर निदा जी, औरत को क्यों कहा जाता है? हाँ, मर्द को क्यों नहीं कहते? और आजकल के मर्द तो ज्यादा बोलते हैं। हम लोगों ने अपने अब्बा किसी को और को तो नहीं देखा था इतना बोलते हुए। आजकल तो बाकायदा मुकाबला कर रहे होते हैं, औरतों से ज्यादा औरतें फिर खामोश होकर उनकी शक्लें देख रही होती हैं और वो बोले जा रहे हैं। तो मुझे बताया हमारी सोसाइटी में क्यों है फिर? मतलब ठीक है, हम अगर देखें तो हमारे जो मर्द है उसका मकाम थोड़ा ऊपर है, लेकिन उसको हम ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सिखाते हैं? बच्चों को, बेटों को क्यों नहीं सिखाते ऐसी चीज़ें कि बेटा तुम भी जरा कुछ जगह पे चुप रह लेना, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अब ऐसे सच्ची बात बताऊं, मेरे बच्चे ज्यादा नहीं बोलते। अगर ये तीनों घर में होते भी हैं ना तो अपने अपने रूम में होते हैं और बिल्कुल सन्नाटा होता है। लेकिन वैसे तबीयतन खामोश होना और बहुत सारी सिचुएशन में खामोश होने में फ़र्क भी तो है ना। हाँ, तो आपने वैसे अपने बेटे को क्या इस मामले में सिखाया, मुझे ये बताएं। मेरा जो थोड़ा सा छोटा वाला है ना, वो जरा थोड़ा सा आगे से आर्गुमेंट करता है, बड़ा वाला नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसको हम कुछ भी कह देना जी, छोटा वाला करता है, वो कहता है कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो आप डील कैसे करती हैं वैसे फिर उसको? छोटे वाले को मैं तो खामोश हो जाती हूँ अगर वो मेरी बात नहीं सुनता है। जैसे अभी मुझे कुछ 2-3 काम ऐसे घर के थे या कुछ और, तो मुझे भी टाइम नहीं मिल रहा है, बाप को भी टाइम नहीं मिल रहा है। अगर वो घर पर है तो उसने नहीं किया, 2 दिन कहूँगी, 3 दिन कहूँगी, फिर 1 दिन मैं ऊंचा बोलूँगी, उसके बाद मैं सन्नाटे में आ जाऊँगी, खामोश हो जाऊँगी। दूसरे दिन में सारे काम हो रहे होते हैं। फिर मुझे स्पेशली मैसेज भी आता है, वो आपका काम हो गया है, ये भी हो गया है। अरे भाई पहले ही कर लेते हैं ना। तो उनको होता है कि अम्मा अब खामोश हो गई हैं, तो इट्स मीन कि अम्मा का मूड ऑफ है। महक हमारे साथ कॉल मौजूद है सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, वालेकुम सलाम जी। महक कैसी हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आप कैसी हैं? आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक में? आपकी ज़िंदगी में आपको कितना फ़ायदा हुआ चुप रहने से कुछ सिचुएशंस में?
बस मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम कॉल की है किसी शो पे, मैं बैठी हुई थी तो आपका शो देख रही थी। thank मुझे बड़ा अच्छा लगा ये टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप बात कर रही हैं। तो मैंने जितने भी बैठी हुई हैं, मैंने इन सबसे पूछना था कि अगर इंसान खामोश भी रह ले तो मतलब कोई फायदा नहीं होता। मेरे हस्बैंड है, मैंने अपने हस्बैंड से रिलेटेड कुछ मशवरा लेना था। मैं ना समझ लें कि डिप्रेशन की शिकार हो गई। ठीक है, मैं खामोश रह के कभी बोलती भी हूँ कई जगहों पे, लेकिन वो अगर किसी जगह पे बोलूँ ना, अपने हक की बात करूँ, तो वो ऐसे फील होता है कि जैसे ये बदतमीज है, यहाँ आगे से जबान चलाती है। जब अपने ससुराल के अंदर भी थी, मैंने बड़ा खामोशी रह के 7 साल गुजारे हैं, हर चीज को मैनेज किया मैंने। तो अगर अपने हक की बात करते थे तो ससुराल वाले कहते थे जी ये बदतमीज है, या ये जबान चलाती है, ये आगे से बोलती है। उधर हस्बैंड ने तो ससुराल में मेरा कोई स्टैंड नहीं लिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अलग भी हो गई हूँ, लेकिन ये है कि मुझे हस्बैंड को लेके ना मैं डिप्रेशन में चली गई हुई हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ कि आप इस तरह से घर का माहौल रखें, बच्चों के साथ ज्यादा हाइपर होकर बात ना करें। मैं ये डॉक्टर इन सब क्या मैं देखती हूँ टिकटॉक पे, मतलब सबको मैं फॉलो करती हूँ, हर एक की मैं बात सुनती हूँ। तो मैं इन चीजों को लेके ना अपने घर से रिलेटेड हर चीज को फॉलो करती हूँ कि मेरा घर इस तरह से मैनेज हो, इस तरह से मैनेज हो, मेरे बच्चों की तरबियत इस तरह से होगी। मेरा माशाल्लाह बेटा 7 साल का और बेटी है 4 साल की। अच्छा। तो मेरे हस्बैंड बच्चों के साथ भी जब काम से आते हैं वैसे हाइपर होकर बोलते हैं मेरे साथ भी, अगर बात होगी तो कहेंगे मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, हमारी लव मैरिज है। अच्छा। लेकिन यह है कि मुझे ना मेरे रिश्ते की समझ नहीं आ रही कि उसको मैंने किस तरह से लेके चलना है। तो मैंने जो ना इन सब लेडीज से जो काबिल एहतराम है, बिल्कुल मैं सबसे एडवाइस लेती हूँ, गाइड करें। हाँ, कि मैं अपने रिश्ते को मैं बचाना चाहती हूँ, मैं अलग नहीं होना चाहती। मुझे अपने हस्बैंड से इतना प्यार है कि ये समझ में बचपन का प्यार है। चलें चलें चलें, ठीक है सबा जी। अभी जैसे आप लोग बात कर रहे थे कि मर्द की ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे घर से ही शुरू होती है। 2-3 मकतबा फ़िक्र होते हैं जहाँ पे हमें अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भेज रहे होते हैं। एक उनका स्कूल होता है, दरसगाह है उनकी, एक हमारा घर है जो कि उनके लिए सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग सेंटर है। अगर वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि उनके अंदाज और गुफ्तार में किस किस्म के जो है वो मामलात हैं, बच्चा वहाँ से भी बहुत सारी इन्फ्लुएंसेस लेता है और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है। अगर आपकी गुफ्तार में नरमी होगी, अगर 2 पेरेंट्स हैं मियाँ बीवी आपस में, उनके ताल्लुकात बच्चों के सामने आप नरमी और प्यार मोहब्बत से बात करेंगे तो वो कल्चर इनकलकेट होता है बच्चों के अंदर। दिमागी बात काटूं, ये जो इन्होंने कहा ना कि हमारी लव मैरिज है, लव मैरिज में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ना वो ये है कि औरत को भी ताने पड़ते हैं, आदमी को भी ताने पड़ते हैं। अगर वो अपनी बीवी की साइड भी ले रहा होगा ना अपने माँ बाप के सामने, तो उसको फौरन ताना मिलेगा, हाँ होते तू लव मैरिज की थी, आप ही भुगत। क्योंकि मैं ये सब भुगत चुकी हूँ, मेरे साथ हुआ था ये कि मेरे इन-लॉज वालों ने मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। और आपके मैके वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे बहुत सारी जगहों पे, बच्चे अपने अंदर ही रखे होते हैं। मैके वाले तो चलो माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे मेरा ख्याल है जैसे निदा ने किया, अंडरस्टैंड करें अपने हस्बैंड की सिचुएशन को भी, जो आप बहुत प्यार से और बहुत मोहब्बत से करती भी आ रही हैं। और देखिए ऐसा होता नहीं है कि मियाँ बीवी के दरमियान वो चंद लम्हात ऐसे जरूर होते हैं जिनमें आप बड़े प्यार से अपनी बात एक दूसरे की बात को आप ये नहीं कि वो हर वक्त आपसे लड़ते होंगे, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि वो सो रहे हैं या आप लोग एक खास मुद्दत होती है जब बच्चे सो गए हैं और आप एक नर्म लहजे में, जरूरी नहीं हर बात को हम ना मैंने ये जो हम मैं निकाल लेते हैं ना, मेरे साथ ये हुआ था, आप उस वक्त नहीं बोले, नहीं ये ताना बना के देने से बेहतर नहीं था कि आप उसको समझा दें, जुमलों को अपने बदल दें, लफ्जों को अपने बदल दें कि अगर ऐसा हो जाता तो कैसा लगता। अच्छा मुझ में मैं ऐसा क्या चेंज करूं जो आपको लगता है कि बेहतरी की तरफ जाए। मैं क्योंकि इस रिश्ते से भी प्यार करती हूँ, आपसे भी प्यार करती हूँ, बच्चों से भी प्यार करती हूँ, आप मुझे मशवरा दें आज कि मैं अपने अंदर ऐसा क्या चेंज लाऊं। एक दफा उन्हें भी तो सोचने का मौका दें, थॉट डालें उनके दिमाग में। मुझे लगता है कि शादी के बाद ना, और जो वो कहती है जो लव मैरिज होती है ना, हर आदमी शादी के बाद अपनी माँ को ढूंढता है बीवी के अंदर। जी बिल्कुल ठीक है। और मुझे लगता है कि बीवी को भी माँ की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, शौहर को भी, जैसे हम अपने बच्चों को कर रहे होते हैं। अगर वो उस वक्त हाइपर है या वो बोल रहा है तो ना बाद में उसको प्यार से समझाते कि ये उस वक्त तुमने सबके सामने गलत बात की थी, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो
वो भी रियलाइज करता है कि हाँ मैंने वाकई और गलत इन किया। जुमलों को बदलने का मकसद ये था जिससे कि आप कह सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि आपको ऐसे ही बोलना चाहिए था? अगर आपको ऐसे ही बोलना चाहिए था तो आपका बेटा बड़ा हो रहा है, बिल्कुल। आप चाहते हैं वो ये सीखे, आपकी बेटी बड़ी हो रही है, बहुत वो सारी ये जगहों पे ना देख रही जो है। बंदे हैं ना वो हो जाते हैं डिफेंसिव हो जाते फौरन। कभी आपने सुना है कि किसी बंदे को या किसी बेटे को बोला कि जबान चलाती हो आगे से जबान, किसी बंदे को आपने सुना है कि कोई औरत मियाँ को बोले? हमेशा औरत को बोला जाएगा कि जबान चलाती हो, क्योंकि उसके अंदर वो सुनने का इतना मादा नहीं होता, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि अगर वो आप पे कुछ निकाल रहा है तो आप उसको आगे से पलट के जवाब दे। तो इसीलिए वो कहते हैं ना कि फिर देन आप चेंज कर लें, क्योंकि आपने उसको समझाना तो है ही। हमारे साथ कॉलर मौजूद है मेमूना जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेमूना जी। जी खैरियत से। तो अल्लाह की शुक्र जी। क्या आपका शो बहुत अच्छा है, मैं डेली आपका शो देखती हूँ, आपको बहुत अच्छी लगती है। बहुत शुक्रिया मेमूना जी। क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से? आपको फायदा हुआ जिंदगी में कुछ खास सिचुएशन में चुप रहने से? जी, क्योंकि असल में मेरी शादी ना बहुत कम एज में हो गई थी। मैं ना कम 8 क्लास में पढ़ती थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ना मुझसे ना 3 साल बड़े थे, कजन भी थे। बड़े तो थे। फिर जहर मैं हमारे पहले इमाम हसन अली खान का भी फरमान है कि ना खामोश रहना इबादत है और झगड़ा नहीं होता। और फिर मैं बस खामोश ही रही हूँ। आपकी शादी को कितने हेलो? साल हो गए मेमूना जी? हम आपको सुन रहे हैं। आपने जी, बताया मेरी शादी को 25 साल। 25 साल हो गए। और आपके हस्बैंड आपसे कितने बड़े हैं? वो मुझसे 30 साल। 20। अच्छा ठीक है। और जैसे आपने कहा कि आपको तो बताया जाता है कि खामोश रहना इबादत है, तो ये कौन आपके घर वाले ने आपको ये बता के भेजा था जब आपकी शादी हुई थी? किसने? आपके घर वाले आपको ये कहते थे कि बेटा खामोश रहना इबादत है, जैसे आपने वर्ड इस्तेमाल किया? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आपको परेशानी कहाँ पर ज्यादा हुई? मतलब हमने पूरी जिंदगी कदर नहीं किया है। अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर हम आगे से जवाब देंगे तो बात बढ़ जाती है, इस वजह से हम होते रहेंगे। और इस वजह से मुझे शुगर भी होगी, ब्लड प्रेशर भी होगा। मेरी फैमिली में किसी को भी नहीं था। हाय, वो कहते हैं ना, जॉन एलिया के शेर है कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। ये हमारी बहुत सारी खवातीन की आप जिंदगियों में जाके देखें कि वो बड़ा खैर सफ़र करती हैं। वैसे बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक बड़ी ज़रूरी है। छोटी सी ब्रेक के बाद आप हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले जैसे मैंने आपको जॉन एलिया का शेर सुनाया ना कि वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। हम अपनी बच्चियों को खामोश रहने का तो बहुत सिखाते हैं, लेकिन फिर होता ये कि जब आप इतने खामोश रहते हैं और आप इतनी बातें पीते हैं तो यही बातें जो हैं आहिस्ता आहिस्ता करके बीमारियों की सूरत इख्तियार कर लेती है। जैसे अभी खातून की भी कॉल आई थी, 25 साल उनकी शादी को हो गए थे और वो कहती है मैं डायबिटीज़ की पेशेंट भी हूँ। और ऐसी हमारी बहुत सारी ख़वातीन को देखते हैं कि बाज़ उनको बहुत जल्दी, सिर्फ ये नहीं कि डायबिटीज़, वो कहते हैं गोडो गिट्टों में भी जाके जो है ना ये लोगों की बातें बैठ जाती हैं, ये जो वो सुनती हैं। ये डॉक्टर साहब मुझे बताएं इसमें कितनी हकीकत है? इसमें बहुत ज़्यादा हकीकत है कि वो बार बार की जो टोंट होती है, ठीक है, और कोई चीज़ आपको बार बार पिंच की जाए, लेकिन इसमें ये देखना पड़ता है कि बोलने वाला कौन है, उसके साथ आपका रिश्ता क्या है। अगर आप एक महफिल में बैठे हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और इन जनरल मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, ठीक है, आपने कोई पार्टी अटेंड की है, कोई किसी आप डिनर पे हैं, किसी आप बर्थडे पे हैं और मुख्तलिफ वो लोग बैठे हुए हैं जिनसे आपका कोई वो नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, इन जनरल बातें हो रही हैं जहाँ पे आप सिर्फ गए हैं, चाय पानी आपने ली और आ गए, और मुख्तलिफ बात हुई जिनमें से कोई बात आपको पिंच की, तो आप घर जाएं, आपने डीप ब्रीदिंग ली, इनहेल और एक्सहेल किया और बात खत्म हो गई, क्योंकि वो तो आप एक वक्त के लिए आपने कितने जितना आपने आसानी से बताया ऐसे खत्म नहीं हो रात तो ख्वाब में भी चीजें आती रहती हैं। आती हैं, डेफिनेटली आती हैं, लेकिन बात ये है कि उन बातों से आप अपने Overcome आप भी तो खुद ही को जो करें। है वो डैमेज करेंगे ना अपने आप को बिला वजह, क्योंकि उन बातों से आपका कोई सर पैर नहीं है, कोई उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन बात ये होती है कि अगर बार बार वो बातें आपका कोई रिश्तेदार आपका जिसके Hammer on साथ कर रहा हो आप पे। बार बार पिंच करे, हाँ। आप एक दफा सुनते हैं, 2 दफा सुनते हैं, लेकिन वो चीज अगर मुसलसल, तो फिर आपको अपना उसका मुंह तोड़ डिफेंस दे करना बंदा। हाँ, समझिए हाउ टू वेंट इट आउट।